नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी में एक ऐसी घटना है जो हमारे समाज की रीतियों को बयान करती है और मेरे जैसे सीधे देवर को भाभी की खुदाई करने का मौका देती है। मेरे साथ घटी इस घटना को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना, तभी मज़ा आएगा। भाभी की एक के बाद एक 5 लड़कियाँ हुई। भाभी काफ़ी परेशान थी और उसे किसी भी कीमत पर एक बेटा चाहिए था। फिर किसी ने बताया कि पास वाले गांव में एक तांत्रिक रहते हैं जो कि कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिससे बेटा पैदा होने की गारंटी होती है। भाभी तब मेरे पीछे पड़ गई कि मैं उसे उस तांत्रिक के पास लेकर जाऊं। मैं उसे अपनी बाइक पर बिठाकर तांत्रिक के पास ले गया और रास्ते भर भाभी मेरे साथ चिपक कर बैठी रही। उसकी स्टाइल मुझे उसे खुदाई को ललकार रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाभी को अभी कर दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और उसे तांत्रिक के पास ले गया। फिर तांत्रिक ने कहा, बेटी, ऐसे नहीं उपचार होगा। जब तुम्हारा पीरियड शुरू हो और अंतिम दिन हो तब तुम आना और मैं तुम्हें दवाई दूंगा। फिर देखना, तुम्हें बेटा ज़रूर पैदा होगा। फिर एक दिन मैंने देखा कि भाभी सुबह सुबह तैयार हो गई। उन्होंने एक पीले कलर की साड़ी पहने हुए थी। भाभी एकदम मस्त लग रही थी। अगर इस तरह से भैया उसे देख लेते तो शायद काम पर ही नहीं जाते। दिन भर भाभी को निहारते, लेकिन भैया घर पर नहीं थे। भाभी ने मुझे आवाज़ लगाई कि चलो, तांत्रिक के पास जाना है। मैं भी अपनी बाइक पर तांत्रिक के पास लेकर गया। उस दिन भी भाभी मेरे साथ चिपक के बैठी थी और जिससे मेरी नीयत खराब हो रही थी। मेरे पैंट के अंदर ही उछल रहा था। शायद मेरा हालात को भी भाभी समझ रही थी, फिर भी वो मुझसे चिपक कर बैठी हुई थी। हम तांत्रिक की कुटिया से पहुँचे। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और भाभी को एक पुड़िया केले के साथ खाने के लिए दिया और कहा कि बेटी, इस दवा को केले के साथ अभी खा लो और आज ही जाकर अपने पति के साथ संयोग करो, तुम्हें ज़रूर बेटा होगा। काफ़ी खुश था। फिर हम वापस लौट रहे थे, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ ख़राब था और इस गांव के रास्ते को पार करते हुए खेतों के बगल से गुजर रहे थे जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। हम चले जा रहे थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं इधर से उधर देखते हुए काफ़ी तेज़ बाइक चलाने लगा। फिर अचानक से रास्ते के किनारे थोड़ी दूर खेत की तरफ एक झोपड़ी दिखाई दी। मैंने बाइक रास्ते पर रोक दी और भाभी से कहा कि जल्दी उस झोपड़ी में चलो। भाभी बाइक से उतरकर झोपड़ी की तरफ भाग गई और मैं भी बाइक खड़ी करके झोपड़ी में चला गया। हम बारिश से बच गए थे, पर कुछ भीगे ज़रूर थे, लेकिन राहत थी कि पूरी तरह से भीगे नहीं। लेकिन भाभी इतनी ज़रूर भीगी थी कि उसकी साड़ी उसके बदन के साथ चिपक रहे थे और बारिश की कुछ बूंदें उसकी कमर के पास झलक रही थी। भाभी अपनी आंचल को अपने सीने से हटाकर उससे अपना मुंह पोंछ रही थी, लेकिन अचानक से भाभी का फ़ोन बजा। भाभी ने देखा कि भैया का फ़ोन आया था। तभी भाभी ने फ़ोन पर बात की और उसके बाद भाभी का चेहरा उतर गया। फिर मैंने सोचा, भाभी से पूछा कि क्या हुआ भाभी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बोली, वास्तव भैया का फ़ोन आया था कि आज घर पर नहीं आएंगे, उन्हें काम के लिए बाहर स्टेशन से बाहर जाना पड़ रहा है। ये बात मुझे बाद में पता चली। भाभी का चेहरा बिल्कुल उतर गया था, लेकिन मैं तो उसकी मस्त गुब्बारे में नज़र रखा हुआ था। अब उसे कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने अपना एक हाथ धीरे से भाभी की कमर पर डाला। जैसे ही मुझे लगा कि भाभी इसका विरोध नहीं करेगी, फिर मैंने ज़ोर से भाभी को अपनी बाहों में खींच लिया और उन्हें मिस करने लगा और अचानक से भाभी मुझे खुद को छुड़ाकर पीछे घूम गई। लेकिन मेरे अब रुकना नामुमकिन था। मैंने पीछे से उनके गुब्बारों को ऊपर से ही मसलना चालू कर दिया। भाभी सिसकियां लेने लगी। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था और मैं बिल्कुल भी रुकना नहीं चाह रहा था। यारों, क्या बोलूँ, सिर्फ उस घटना को याद करते हुए ही मेरा पप्पू खड़ा हो रहा है। पता नहीं आप लोगों को क्या हो रहा होगा। और हम एक दूजे में समा गए। काम करने के बाद फिर हम अलग हुए और अपने कपड़े ठीक किए। तभी अचानक से भाभी ने मुझे एक किस किया और कहा कि थैंक यू देवर जी।
मैं कुछ समझ नहीं पाया और चुप ही रहा। बारिश रुकी और हम घर पर आ गए। दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। अगर कुछ आपका गीला हो गया होगा सुनकर कहानी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही रस भरी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इससे अधिक मज़ा वाली कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बाकी के वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे देवर ने क्यों कर दिया भाभी के साथ ऐसा, क्योंकि भैया काम से बाहर गए हुए थे और मुझे ही ये सब करना पड़ा। इससे भाभी भी खुश हो गई।